गरीब दर्जी माँ ने बनाया अपनी 5 बेटियों के लिए बोरा गाउन। निर्मला अपने 5 बेटियों के साथ एक पतली सी बिस्तर में एक फटे मैले चादर ओढ़कर सो रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी प्रिया बोलती है, माँ, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। माँ, मुझे ओढ़ने के लिए कुछ दे दो ना। तभी निर्मला अपनी चारों बेटियों के चादर थोड़ा सा सरकाकर प्रिया को ओढ़ने दे देती है और अपने आंचल को भी बढ़ाकर उसे अच्छे से ढक देती है। फिर भी प्रिया बोलती है, माँ, मुझे इस पतले चादर से मेरी ठंड नहीं जा रहे हैं। माँ, मुझे जल्दी से कुछ मोटा ओढ़ने के लिए दे दो ना। हे भगवान, मेरे घर में इस पतली चादर के सिवा कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी बेटी को ओढ़ने के लिए दे सकूं। इस तरह निर्मला सारी रात जागकर प्रिया को अपने आंचल में ढककर खुद ठंड में ठिठुरते हुए रात गुजारती है। अगली सुबह, आज तो मुझे कस्टमर का ब्लाउज सिलकर देना है, अभी तक घर का काम भी नहीं हुआ है। तभी निर्मला की 11 साल की बड़ी बेटी गौरी माँ को तकलीफ में देखकर बोलती है, माँ, अब ब्लाउज सिल लो, हम चारों बहन मिलकर घर का सारा काम कर लेंगे। तभी निर्मला नम आँखों से गौरी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मेरी बेटी तू कितनी समझदार हो गई है। ठीक है बेटी, तुम लोग घर का सारा काम कर लेना, मैं ब्लाउज सिलने जाती हूँ। तभी निर्मला ने हाथ मशीन से जल्दी जल्दी ब्लाउज सिलने लगती है। निर्मला, अरे ओ निर्मला, मैं काम पे जा रहा हूँ। सुनो जी, आपको तो आज पैसे मिलने वाला था। सर्दी बहुत बढ़ गई है, हमारी बेटियों को सर्दी के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, ठंड में ठिठुरती रहती है। अभी मजदूरी के पैसे नहीं मिले हैं निर्मला, आज बात करके देखता हूँ। हर माँ की तरह निर्मला भी अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटियां जुटा पाना ही आफत पड़ रहा था। पढ़े लिखे के इस दौर में अनपढ़ को भला काम ही कौन देता है। जैसे तैसे निर्मला अपने हाथों से कपड़े सिलकर अपने 5 बेटियों का पेट पाला करती है। इतने में सुषमा घर आती है। अरे निर्मला बहन, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ सुषमा जी। अरे ये क्या, तेरी आंखों में से तो पानी आ रही है। कहा था मैंने एक बार डॉक्टर से जाकर दिखवा लो, वरना कहीं सिलाई करते करते आंखों की रोशनी कम न हो जाए। सुषमा जी, जिस गरीब दर्जी माँ के पास 2 वक्त की रोटी खाने को भी पैसे नहीं है, वो भला क्या ही कर सकती है। पहले तो मेरी इन 5 बेटियों के भूख मिटाना है, फिर दर्जी माँ डॉक्टर का इतना महंगा फीस कहाँ से भर पाएगी। आप बताइए क्या सिलवाना है आपको? मुझे तो बस ये सरारा सूट सिलवाना है। तुम ये बताओ इसकी कितनी सिलाई देनी पड़ेगी? सुषमा जी, आप मेरी पहचान वाली हो, बहुत वक्त से मैं आपके कपड़े सिल रही हूँ, इसलिए आप इस सरारा सूट के 500 रुपए दे देना। यह सुनकर सुषमा चौंकने का नाटक लगाकर कहती है, 500 रुपए? क्या बात करती हो? मैं तो यह सोचकर आई थी कि तुम गरीब दर्जी का भला हो जाएगा, तुम भी 2 पैसे कमा लोगी। इस झोपड़पट्टी में इतने पैसे लोगी, इससे बढ़िया किसी टेलर से सूट न सिलवा लूंगी। इतना कहकर सुषमा वहाँ से जाने लगती है। तभी निर्मला अपनी 5 बेटियों का मुंह देखकर अपने मन में सोचती है, अगर मुझे अपनी बेटियों के लिए गर्म कपड़े लेने हैं तो मुझे कम सिलाई में भी कपड़े सिलने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। नहीं तो मेरी बच्चियों को इस बार की सर्दी भी इस पतले चादर में ही बिताने पड़ेंगे। फिर निर्मला कम पैसे में ही सुषमा का सूट सिल देती है। हर दिन की तरह ठंड बढ़ता ही जा रहा था। एक शाम गौरी खाना बना रही होती है, तभी पूरे घर में धुआं फैल जाता है। तभी पिंकी खांसते हुए गौरी से कहती है, गौरी दीदी, आप इतना धुआं क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने तुम्हें कहा था कि लकड़ियाँ बाहर मत छोड़ना, लेकिन तुमने नहीं सुना। सारी लकड़ियाँ ओस के कारण गीली हो चुके हैं, इससे चूल्हा सही से जल नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, धुआं खत्म होगा तो अंदर आ जाना। तभी चारों बहन बाहर खड़ी हो जाती है। उसी समय एक अमीर घर की बेटी परी आकर अपना गाउन दिखाती है।
परी, तुम्हारी गाउन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये गाउन मेरी मम्मी ने मुझे दिलवाया है और ये बहुत गर्म है। इसको पहनने के बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। ये ऊन का गर्म गाउन है और बहुत मुलायम भी है। परी, क्या तुम्हारी गाउन को मैं एक बार छूकर देख लूं? प्रिया जैसे ही उसकी गाउन को छूने जाती है तभी परी प्रिया को धक्के देकर बोलती है, तुम मेरा गाउन मत छुओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं और तुम गरीब हो। तुम मेरी गाउन छुओगी तो मेरा गाउन गंदा हो जाएगा। माँ। तभी पिंकी बोलती है, चलो प्रिया, घर चलो। प्रिया की रोने की आवाज सुनकर निर्मला भागकर बाहर आती है। प्रिया, तुम क्यों रो रही हो? तभी चिंकी बोलती है, माँ, मुझे तुम गाउन कब दिलाओगी? जब सर्दी खत्म हो जाएगी तब, या हम सब ठंड में ठिठुर कर मर जाएंगे तब? अपनी बेटी चिंकी की यह दर्द भरी बातें सुनकर निर्मला की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। इतने में महेश 8-10 बोरे लेकर घर आता है। अजी, आपको तो आज पैसे मिलने वाला था, क्या हुआ? इतना सारा बोरा क्यों ले आए? निर्मला, मेरा मालिक 1 महीने के लिए विदेश गया हुआ है और न्यूज में सुना है अब 1 हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी और ओला भी गिरेगा, इसलिए मैं आग तापने के लिए 1 बोरा लेके आया हूँ। महेश के कहे अनुसार रात से ही ओला गिरने लगते हैं और तेज तेज ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरा दांत भी खटखटा रहा है। निर्मला अपनी बेटी की बातें सुनकर कहती है, दिन रात मेहनत करके भी अपनी बेटियों के लिए एक गर्म कपड़े नहीं दिला पाई। लगता है मुझे कुछ करना होगा, वरना ये ठंडी मेरी बच्चियों को निकल जाएगी। तभी निर्मला का ध्यान महेश के लाए हुए बोरे पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम बोरे का ही गाउन बना लूं। फिर उस बोरे में से एक एक बोरे निकालती है और काट कर एक एक करके सभी बेटियों के लिए गाउन सिलना शुरू कर देती है। और गाउन सिलने के बाद गौरी, आशा, पिंकी, चिंकी और प्रिया, बेटा सारे आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए गाउन बनाया है, इस गाउन को पहनकर देखो। तभी निर्मला की 5 बेटियों ने एक एक करके गाउन पहनती है और तभी पिंकी कहती है, अरे वाह माँ, आपने तो बहुत सुंदर गाउन बनाया है, ये तो परी के गाउन से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ माँ, ये बोरा गाउन में तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है और यह तो बहुत गर्म है। फिर 5 बेटी बोरा गाउन पहनकर बहुत खुश हो जाती है और रात की सर्दी में सुकून से सो जाती है। मगर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, गरीब निर्मला दर्जी माँ की कठिनाई भी बढ़ने लगती है। अब उसके पास कपड़ा सिलवाने कोई नहीं आता है। कितने दिन हो गए, एक भी कपड़ा सिलाने के लिए ग्राहक नहीं आए हैं। तभी गौरी बोलती है, माँ, मैंने बाजार में देखी है, गरम कपड़े का रेडीमेड कपड़े आ गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर ब्लाउज, गाउन और फ्रॉक आ गए हैं, इसलिए लगता है शायद आपसे कपड़े सिलवाने कोई नहीं आता है, सभी लोग रेडीमेड कपड़े ही खरीदने लगे हैं। माँ, गौरी दीदी ने बिल्कुल सही कहा है, आप जैसे हम 5 के लिए बोरा गाउन बनाया है, वैसे ही आप बहुत सारा बोरा गाउन बना लो और उसी को हम बाजार में बेच देंगे। पिंकी की सुझाव निर्मला दर्जी माँ को सही लगता है, उसे इस बात से एक नया रास्ता मिल जाता है। मुझे यह सुझाव पहले मन में क्यों नहीं आया? सुनिए जी, गोदाम में जितने भी कटे फटे बोरियां हैं वो आप ला सकते हैं। ला दूंगा, पर तुम कटी फटी बोरियों को करेगी क्या? आप ले तो आइए जी, फिर बताती हूँ। निर्मला सभी कटी फटी बोरियों को काट काट कर नए नए डिजाइन का बोरा गाउन बनाने लगती है। माँ, ये कटी हुई बोरा बच गए हैं, इससे क्या करोगी? गौरी, आशा, पिंकी, चिंकी, प्रिया, तुम सभी इस फटे हुए बोरे के सूत निकाल कर गोला बनाओ, इस गोले में से मैं तेरे बापू के लिए स्वेटर बिनूंगी। तभी पिंकी बोलती है, माँ, इस सूत से आपकी एक ब्लाउज भी बन जाएगी। हाँ बेटी, इस सूत से ब्लाउज भी बन जाएगी। फिर दर्जी माँ की 5 बेटियों मिलकर
बहुत सारा गाउन और स्वेटर बना लेती है और फिर उस गाउन और स्वेटर को बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। ले लो, अब बाजार में आ गया है सबसे सस्ता और टिकाऊ बोरा गाउन। चाचा, काका, भैया, दीदी, सिर्फ 200 रुपए में। ले लो, सिर्फ 200 रुपए में। बाजार में बहुत से लोग आकर्षित होते हैं और उसके पास बोरा गाउन खरीदने के लिए आते हैं। अरे बिटिया, मुझे यह बोरे का गाउन चाहिए अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। वाओ, इट्स अमेजिंग। ये बोरा गाउन कितनी शानदार है। मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। दीदी, हो सके तो इस बोरा गाउन के बारे में अपनी सहेलियों से भी बताना, ताकि हमारी सारी बोरा गाउन और स्वेटर बिक जाए। हमारी दर्जी माँ ने बहुत मेहनत से यह बोरा गाउन और स्वेटर बनाया है। ओके बेटा, मैं ये गाउन पहनकर अपना ब्लॉग्स बनाऊंगी ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। इस तरह हर दिन निर्मला दर्जी माँ की बोरा गाउन की मांगे बढ़ जाती है और अब घर बैठे ही उसे हजारों की संख्या में बोरा गाउन बनाने का ऑर्डर मिलता है और एक दिन निर्मला का बोरा गाउन एक ब्रांड बन जाता है। आज निर्मला को 5 बेटियों के अच्छे परवरिश देने का सपना पूरा हो चुका है। उसके 5 बेटियों अब अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और उसके पास उसका अपना घर भी होता है और अब उसे किसी चीज की कोई